सो हेलो एवरीवन। आज हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन 2400 बीसी से लेकर 1700 बीसी तक है इसका टाइम पीरियड। और इंडस वैली सिविलाइजेशन एक अर्बन सिविलाइजेशन है, प्रोटो हिस्टोरिक है सिविलाइजेशन है, और इसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं। और इसके जो मेन इनहेबिटेंट हैं वो द्रविडियन है और मेडिटेरेनियन रेसियल ग्रुप से हैं। वही बात यहाँ पे लिखी गई है कि दिस सिविलाइजेशन डेवलप्ड बिटवीन 2400 BC and 1700 BC. It was a urban, proto-historic and Bronze Age civilization. The main inhabitants are believed to be Dravidian and Mediterranean racial groups. अब इसकी नेमिंग एंड डिस्कवरर इसके देख सकते हैं। सबसे पहली साइट जो डिस्कवर हुई थी उसका नाम है हड़प्पा, और 1921 में इसको डिस्कवर किया था दयाराम साहनी जी ने। इसलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं। 1922 में डिस्कवरी हुई थी मोहनजोदारो की, और इसकी खोज रखलदास बनर्जी जी ने किया था 1922 में। जो हड़प्पा साइट जो थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वह रावी नदी के किनारे है, और जो मोहनजोदारो है वो इंडस रिवर के किनारे है। अगर हम देखें तो इसकी जो बाउंड्री है नॉर्थ से साउथ और वेस्ट से ईस्ट देखें तो जो नॉर्थर्न साइड है इंडस वैली सिविलाइजेशन का उसका नाम है मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में स्टेब्लिश है। और साउथर्न मोस्ट साइड देखें उसका नाम दैमाबाद है, जो कि महाराष्ट्र में है। ईस्टर्न साइड आलमगीरपुर में है उत्तर प्रदेश, और वेस्टर्न साइड सुक्ता गेंडोर जो कि फिलहाल में पाकिस्तान में है। और इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट साइट्स हैं, उनका नाम है मोहनजोदारो, हड़प्पा, छानूदारो, लोथल, रोपर, कोट डीजी, बनवाली, रंगपुर। जो मोहनजोदारो है वो इंडस रिवर के किनारे है, और इस टाइम इसकी करंट लोकेशन सिंध पाकिस्तान में है। हड़प्पा जो साइट है वो रावी रिवर के किनारे है, और इसकी जो करंट लोकेशन है वो मोंटगोमरी पाकिस्तान में है। छानूदारो सिंधु रिवर के किनारे है, और इस टाइम सिंध प्रोविंस पाकिस्तान में स्टेब्लिश है। लोथल भोगवा रिवर के किनारे है, और अहमदाबाद गुजरात में करेंटली लोकेटेड है। रोपर सतलज रिवर एंड लोकेशन रोपर पंजाब। इसी तरह कोट डीजी सिंधु खैरपुर सिंध में। बनवाली सरस्वती रिवर के किनारे है, और इसकी करंट लोकेशन कीसर हरियाणा में है। रंगपुर मदार रिवर के किनारे है, और इसकी करंट लोकेशन कैथीवार गुजरात में है। जो नॉर्थर्न साइड थी उसका नाम मांडा था, जो कि जम्मू कश्मीर में है, चेनाब रिवर के किनारे है। दैमाबाद जो कि साउथर्न मोस्ट साइड थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो गोदावरी रिवर के किनारे है। सुक्ता गेंदूर दस्त रिवर के किनारे है, जो कि वेस्टर्न साइड है। और ईस्टर्न साइड आलमगीरपुर यूपी में है, हिंडन रिवर के किनारे है। अब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की मेजर सिटीज एंड उनके फीचर्स को देखेंगे। मोहनजोदारो वहाँ पे सब फेमस है, वहाँ पे है वहाँ पे जो क्या बोलते हैं उसको, मोहनजोदारो में एविडेंसेस मिला है ग्रेनरी का और ग्रेट बाथ का, और वहाँ पे स्टेचू ऑफ क्रिस्ट मिला है, और ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल मिली है।
हड़प्पा में ग्रेनरी मिला है, रोड्स मिला है, फोर्ट्रेस मिला है। छानूदारो में एक ऐसी सिटी है जहाँ पे सिटाडेल नहीं है, और वो फेमस किस लिए है? सेल्स, बीड्स एंड सेल्स सील मैन्युफैक्चरिंग के लिए। लोथल जो है एक इम्पोर्टेंट पोर्ट सिटी है, डॉकयार्ड, और वहाँ पे राइस की रिमेन्स मिली थी। कालीबंगन में जूता हुआ खेत का एविडेंस पहली बार मिला था, और फायर अल्टर का मिला था, और कैमल के बोन्स का मिला था वहाँ पे। बनवाली जो कि हरियाणा में है, वहाँ पे भी एविडेंसेस मिले थे फायर अल्टर की 3 पार्ट्स। और यहाँ पे जैसे क्या होता है कि जो साइट्स थी वहाँ पे मैक्सिमम साइट्स की को मतलब 2 डिवीजन था, एक लोअर एक अपर। लेकिन जो बनवाली थी वहाँ पे बनवाली और धौलावीरा इनको 3 लेयर में डिवीजन किया गया था। वहाँ पे मतलब डिवीजन किया गया था उनके टाइम पे। धौलावीरा वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए वहाँ पे फेमस है था। राखीगिरी लार्जेस्ट हड़प्पन साइट थी। अगर हम टाउन प्लानिंग फीचर को देखें तो वहाँ पे जो सिटीज़ थी वो ग्रिड सिस्टम में बनी हुई थी। स्टेट जो है एक दूसरे को 90 एंगल पे कट कर रही थी, और वहाँ पे पके हुए ब्रिक्स का यूज़ हुआ था कंस्ट्रक्शन में। और हाउसेज का एंट्रेंस जो था वो लेंस की तरफ था, ना कि मेन स्ट्रीट की तरफ था। जो सिटीज़ थी वो सिटेडल में डिवाइडेड थी, एक अपर पार्ट एक लोअर सिटी। और जो कि धौलावीरा में 3 डिवीजन हुआ था, और छानूदारो में कोई भी डिवीजन नहीं हुआ था। यहाँ पे एडवांस ड्रेनेज सिस्टम था, और जो कि कवर्ड था। साइज जो ग्रेट बाथ जो मोहनजोदारो की जो उसकी जो ग्रेट बाथ था वो लार्जेस्ट बिल्डिंग थी, और उसकी लेंथ थी 11.8 मीटर, और विड्थ थी 7.0 मीटर, और डेप्थ थी 2.43 मीटर। और नेक्स्ट टॉपिक है एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। वहाँ के लोग एग्रीकल्चर और एनिमल पे डिपेंड थे, और वहाँ पे वेल डेवलप्ड फार्मिंग होती थी। वहाँ पे यूज़ ऑफ प्लो एंड बुलॉक थी। मेन क्रॉप वहाँ की थी, मेन क्रॉप जो थी वहाँ की वीट और बार्ली थी। वहाँ पे एविडेंस ऑफ राइस मिला था। एविडेंस ऑफ राइस कहाँ से मिला था? लोथल और रंगपुर से मिला था। कॉटन का कल्टीवेशन होता था, उसका एविडेंस भी मिला था। और वहाँ पे जो डोमेस्टिकेटेड घरेलू जानवर थे उनका नाम था बुल, एलिफेंट, गोट, सीप, डॉग। और हॉर्सेस का एविडेंस मिला था सरकोटडा गुजरात में। और रिलीजियस एंड सोशल लाइफ अगर देखें तो वहाँ पे मदर गॉडेस की वर्शिप होती थी। पशुपति सील थी जो कि लॉर्ड क्यू को डिनोटेड थी। एनिमल की वर्शिप होती थी, बुल, एलिफेंट, राइनासोर। ट्री की वर्शिप होती थी, सन की वर्शिप होती थी। सोसाइटी जो थी वहाँ की मैट्रियार्कल थी, मतलब मैट्रियार्कल नॉट पेट्रियार्कल। मैट्रियार्कल वो सोसाइटी होती है जिसमें स्त्रियों की महत्वता ज़्यादा होती है। वहाँ पे स्टेचू ऑफ क्रिस्ट भी मिला था। और इसमें देखा जाए तो जो सील ऑफ मोहनजोदारो है वह क्या थी? बेस्ट एग्जाम्पल थी इन द स्क्रिप्ट की। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेड एंड करेंसी सिस्टम, जिसमें इंटरनल एंड फॉरेन ट्रेड दोनों होता था। ट्रेड रिलेशन था मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया क्या है? मेसोपोटामिया भी इंडस वैली सिविलाइजेशन की तरह एक तरह की सिविलाइजेशन थी। और फॉरेन ट्रेड भी होता था, इसलिए इम्पोर्टेड आइटम्स जो थे वो कॉपर था जो कि बलूचिस्तान से आता था, सिल्वर अफगानिस्तान से, गोल्ड कर्नाटका से, लेपिस लाजुली जो था वो मेसोपोटामिया से आता था। और कुछ इंडिया से भी, मतलब इंडिया अब तो जो इंडिया इंडस वैली सिविलाइजेशन से कुछ एक्सपोर्ट होता था, वो टेक्सटाइल्स, बीड्स, यूटेंसिल्स, सील्स। लेकिन कुछ टाइम बाद जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उसका डिक्लिनेशन हो गया था। प्रोबेबल रीजन्स जो थे डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन वो थे, कुछ लोग बोलते हैं फ्लड्स आया था जो कि प्राइमरी रीजन माना जाता है जिसको। और कुछ लोग बोलते हैं कि आग लग गई थी, एविडेंस ऑफ फायर मिला था बहुत से साइड्स पे। और कुछ लोगों ने बोला कि क्लाइमेट चेंज हुआ था, इसलिए हो सकता है अफेक्ट हो गए थे एग्रीकल्चर, इसकी वजह से डिक्लाइन हो गया था। और कुछ लोग बोलते हैं कि
फॉरेन इन्वेजन हो गया था, जैसे कि आर्य लोग आ गए थे, ग्रेजुअल शिफ्ट हो गया था, बोल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि साइट्स देखेंगे और वहाँ पे कौन कौन सी एविडेंस मिली है उनको पढ़ेंगे। जैसे कि मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो को माउंट ऑफ डेड बोला जाता है और ये एक लार्जेस्ट सिटी थी। यहाँ पे ग्रेट बाथ था जो कि रेक्टेंगुलर शेप में था। पशुपति सील मिली थी और ब्रॉन्ज की डांसिंग गर्ल मिली थी और जो कि त्रिभंग पोजीशन में थी और उसकी साइज जो थी 10 सेंटीमीटर थी। यहाँ पे ब्यूरियल्स का रिमेन्स मिला था। यहाँ पे बियर्डेड प्रिस्ट का एविडेंस मिला था। दूसरी साइट है हड़प्पा। यहाँ पर एक मिनट रुकिए, कलर बदल लेता हूँ। हड़प्पा, यहाँ पर यूनिकॉर्न सील मिली थी और मदर गॉडेस की मूर्ति मिली थी, स्कल्पचर मिला था, फिगर मिला था, फिगरीन बोल सकते हैं। दूसरी साइट है कालीबंगन जो कि राजस्थान में है। यहाँ पे फायर अल्टर मिला था, बेंगल फैक्ट्री भी यहाँ पे मिल बोला जाता है इसको, और यहाँ पे रेक्टेंगुलर ब्यूरियल मिला था। यहाँ पे जुता हुआ खेत मिला था, प्लाउड फील्ड, और यहाँ पे डेकोरेटेड ब्रिक्स भी मिले थे। नेक्स्ट साइट है सुक्ता केंदोर जो कि है बलूचिस्तान में करेंटली प्रेजेंट, एंड यहाँ पे रिमेन्स ऑफ हॉर्सेस मिले थे, रिमेन्स ऑफ हॉर्सेस मिले थे। लोथल जो कि गुजरात में है, ये ओनली साइट है जो कि पोर्ट सिटी थी, इसको पोर्ट सिटी बोलते थे। यहाँ पे ओनली डॉकयार्ड सिटी इसको बोलते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन की। यहाँ पे एविडेंस मिले थे राइस के और हॉर्स के मिले थे। यहाँ पर अग्निकुंड, फायर अल्टर मतलब अग्निकुंड का भी एविडेंस मिला हुआ था। ये एक यहाँ पे रेक्टेंगुलर ब्यूरियल का भी मिला था। कुछ चीज़ें हैं एविडेंसेस जो कि कॉमन है कई साइट्स में, जैसे कि ब्यूरियल इसमें भी मिला था और हड़प्पा में भी मिला था। यहाँ पे इसको पीट फैक्ट्री भी कहते हैं, माला की फैक्ट्री। और नेक्स्ट साइट है जो कि धौलावीरा, ये है गुजरात में, और यहाँ पे वाटर रिजर्वायर और डैम्स की मिली थी एविडेंसेस, और यहाँ पे स्टेडियम का भी एविडेंस। तो अब इसको थोड़ा शॉर्ट में इसका रिवीजन कर लेते हैं एक बार। एक मिनट गाइस, छोटा कहाँ से होगा भाई। नहीं होगा लगता है, वाइट पेज लेना पड़ेगा।